हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है बिहार छात्र आंदोलन। पढ़ेंगे कि बिहार छात्र आंदोलन जो 1974 में हुआ था, इसका क्या कारण था और इसका भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ा। ये कक्षा 12th का सेकेंड बुक 6 चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। 1974 में बिहार के छात्रों ने पटना के गांधी मैदान में एकत्र होकर भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और नाकाबिल सरकार और गलत शिक्षा नीति के विरोध में आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए छात्रों ने जेपी नारायण से आग्रह किया और जेपी नारायण 2 शर्तों पर इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये शर्त होता है कि आंदोलन अहिंसक होगा, जिसमें कोई खून खराबा मारकाट नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा। और दूसरा जो शर्त था वो था आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी जड़ें बिहार के अन्य क्षेत्रों में के साथ साथ भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैलना चाहिए। जेपी नारायण के शामिल होते ही इस आंदोलन में यह आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया और 1975 तक यह देश के अन्य भागों तक फैलना शुरू हो गया। इस आंदोलन का प्रभाव धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि केंद्र में जो सरकार था इंदिरा गांधी का, वो भी घबरा उठी थी। लेकिन जेपी नारायण ये बात जानते थे कि ये आंदोलन में अभी भी कुछ कमी है और इसका प्रभाव अभी और भी बढ़ेगा। तो इसलिए जेपी नारायण ने इस आंदोलन में एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इस क्रांति में जेपी नारायण ने कहे कि इसमें 7 क्रांतियाँ आती है: आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति और सांस्कृतिक क्रांति। ये 4 क्रांतियाँ के साथ साथ शैक्षिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति, ये 3 हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट किया जाए तो 7 क्रांतियाँ आ गई है और 7 क्रांतियों को मिलकर और ये संपूर्ण क्रांति अर्थात समग्र क्रांति बना। इस आंदोलन में देश के सभी वर्ग अभी सम्मिलित नहीं थे और इसी वजह से ये आंदोलन कहीं ना कहीं कमज़ोर था। इसीलिए देश के सभी वर्गों का भागीदारी हो इस आंदोलन में, देश के सभी वर्गों का समर्थन मिले इस आंदोलन को, इसके लिए एक और नारा गूंज उठा इस आंदोलन में। और नारा था जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज की इस प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। जैसे ही ये नारा गूंजता है इस आंदोलन में, इस नारे की वजह से जो समाज के अन्य वर्ग जो थे, उच्च वर्ग के लोग, वो भी इस आंदोलन में बड़ी तेज़ी से शामिल होते हैं, बड़े रुचि के साथ। माना जाता है कि जो ब्राह्मण कुल के जो लोग थे, जो जनेऊ पहनते थे, वो सब अपने जनेऊ को तोड़कर और इस आंदोलन में भारी समर्थन किया। आपातकाल तक यह आंदोलन इतना शक्तिशाली हो चुका था कि इंदिरा गांधी भी घबरा उठी थी, जो केंद्र सरकार में थी। और उनका मानना था कि जेपी नारायण विदेशी ताकतों के बल पर उनका सरकार गिरा देना चाह रहे हैं। तो माना जाता है इतना पावरफुल ये आंदोलन हो चुका था। लेकिन फिर भी इस आंदोलन का दमन किया जाता है आपातकाल के दौरान। तो दोस्तों, ये आंदोलन समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।